बोतल में हाँ आज ये कर लेना। पेट्रोल चोरी मुंह में ना चला जाए भाई पेट्रोल। चल ये तो निकल ही नहीं रहा। निकल गया निकल गया निकल गया। 2 लीटर तेल निकाल दिया धन में एक्स्ट्रा। इसका ढक्कन कहाँ? तेल ठीक है रे साया जी हैं इंजन ऑयल क्या रही एक चीज को थोड़ा कौन सी क्या करते हैं बात होने के बाद ये ठीक लगा मशीन 25 किलोमीटर के साथ भी आती है। 25 किलोमीटर 25 घंटे। मम्मी चले गई आगे से खेत में। अब मैं भी जाता हूँ भैया ट्रैक्टर लेके। स्टार्ट करता हूँ इसको और लेके चलता हूँ खेत में। तो दोस्तों आ गए हैं फिर से उन्हीं खेतों में। कुछ दिन पहले भी वीडियोस में देखा होगा आपने और सॉस पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब हम धान की मड़ाई कटाई वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे खेत खाली हो गए हैं, अब इनको जोतना भी है। ताऊ जी लोग तो पहले आ चुके हैं, देख रहे हो हमसे पहले। हम 6 बजे आ रहे हैं तो ताऊ जी देखो हमसे भी पहले आ चुके हैं। उनके पास तो खैर बैल हैं, बैल टाइम लगाते हैं, ट्रैक्टर से थोड़ा जल्दी हो जाता है। पीहू देखो गुंडी खेत में जा रही है। गुंडी है ये तो हैं बुबू को परेशान कर रही तो टॉफी लाओ करके। तो फाइनली देखो एक खेत हमने ख़त्म कर लिया। हालत देख रहे हैं। एक्चुअली ये होता कार्तिक के महीने में जो होता है ना मिट्टी थोड़ा होती है वो सूखी हुई होती है तो उतना ताकत लगती नहीं है। लेकिन अभी ये असौज के महीने में एक गीली मिट्टी है धान के टाइम पे तो मतलब बहुत जान लग रही है हाथों में। मतलब 1-2 दिन जितने दिन भी ट्रैक्टर से जोता जाएगा ना हाथ के बैंड बजने वाली है। अभी तो जस्ट ये बिगनिंग है, एक खेत हुआ है। तो ये जो हमने खेत देखिए ये ट्रैक्टर से जुताई की हुई है तो इसकी जो मिट्टी है मिट्टी की बारीकी देखिए बिल्कुल बारीक रहती है इसमें ट्रैक्टर से। मतलब डबल मेहनत इतनी लगती नहीं है। और इसी के कंपैरिजन में जो हल से बाते हैं मैनुअली वो खेत देखिए इसमें ये रहता है कि डोले रह जाते हैं बड़े बड़े। ये देखिए तो इनको फिर उसके बाद दोबारा
तो इनको फोड़ने पड़ते हैं डोलों को। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो मैनुअली चल रहा है, हल जोते जा रहे हैं ताऊ जी और दादा। देखिए एक ही खेत जो है इसमें दो दो लगे, क्योंकि ये बैलों के साथ ये है कि टाइम लग जाता है थोड़ा ना, और ट्रैक्टर से थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन दिक्कतें भी काफ़ी होती है, क्योंकि सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में, तो ट्रैक्टर को लाने ले जाने में काफ़ी मतलब 2-3 लोग चाहिए होते हैं। मतलब 1-1 कुंटल का ट्रैक्टर है तो हालत ख़राब हो जाती है। और बैलों को ये है कि बैल खुद ही चले जाते हैं। मतलब कुछ प्रोज है तो फिर कुछ कॉन्स भी हैं भाई। ओह, अभी से काफ़ी थकान हो गई है। जुताई से ज़्यादा तो जो ट्रैक्टर को ये लाना ले जाना होता है ना, उसमें ज़्यादा थकान हो जाती है। आप देखो थोड़ी देर पहले हमने उधर लास्ट जो बड़ा पेड़ दिख रहा होगा आपको, वहाँ जुताई की थी। अब वहाँ से यहाँ तक इस ट्रैक्टर को 1 कुंटल से ऊपर है, उठा के यहाँ लाना है। सिर्फ मम्मी और मैं 2 लोग, हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो जुताई से ज़्यादा, जुताई में तो हाथों में हो रहा है सिर्फ दर्द, लेकिन वैसे लाने ले जाने में, क्योंकि देखिए पहाड़ों में यहाँ खेत सीढ़ीदार है। ये खेत है तो देखिए ऊपर वाला खेत कितना ऊंचा है। तो हम लोग ऐसे सीढ़ीदार खेत रहते तो लाने ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी जुताई करनी है, एक खेत निपटा दिया है। अब ये वाला 2 खेत ये है। फिर उसके बाद ऊपर वो सामने पेड़ दिख रहा ऊंचा वाला, उधर है, उधर भी यहाँ 4-5 खेत है। फिर एक ऊपर रोड में। तो आज दिन भर में लगभग हमको 9 से 10 खेत निपटाने हैं भैया। दिन भर में बोले तो 1-2 बजे तक, फिर घर को भी जाना है। तो शुरू करते हैं। मम्मी वापस गई थी उधर खेत में, क्योंकि रोटियां वगैरह जो सामान है हमारा वो वहीं रह गया था। बंदर या कुत्ते वगैरह खा ना दें, इसलिए यहीं लेके आ रहे हैं। दिन का मतलब अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि हम मॉर्निंग में 5:30-6 बजे खेत में आ गए थे। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट वगैरह, रोटियाँ, नमक, मट्ठा वगैरह सब खेत में लाना पड़ता है। मम्मी को मेरी बड़ा शौक है भाई ट्रैक्टर चलाने का। आजकल एक तो ये है ना कि मिट्टी हार्ड है, तो चलो कार्तिक के महीने में तो चलो चला भी ले तो दिक्कत नहीं होती है। मम्मी के थोड़ा नसों का थोड़ा दर्द का इश्यू है ना, तो हैवी लोड होगा तो सर में दर्द होगा, लेकिन मम्मी मानती कहाँ है। मम्मी को तो मज़ा आ रहा है बस चलाने में। नीचे के खेत निपटा दिए हैं, अब ऊपर दूसरे खेतों में आ गए। सानू की मम्मी नहीं आई है, सानू की मम्मी कहीं और गई है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे। थकान भी हो गई है, कम से कम 10-15 मिनट बैठ जाते हैं। धूप भी आ गई है अब तो। सुबह के टाइम पे अच्छा काम होता है जब धूप नहीं रहती है, तो अब धूप आ गई है तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर शुरू करते हैं बाकी का आगे का काम। तो दोस्तों मॉर्निंग में 6 बजे से 11:30 हो गया, टोटल 5.5 घंटे। हालत ख़राब हो गई भाई। नीचे देखो सारे खेत निपटा दिए हैं। बहुत टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है, मिट्टी इतनी टाइट है कि एक ही जो श्यों होता है, मतलब एक ही जो एक खुदाई होती है उसी के ऊपर 2-3 बार लेके जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी टाइम लग रहा है। बट आज का अभी का टाइम जो काम था निपटा दिया। अब निकलते हैं घर को। घर जाके भी फिर खाना वगैरह बनोगे, खाना वगैरह उसकी तैयारी भी करनी है। सानू की मम्मी भी पता नहीं आई नहीं आई, सानू भी उठ गया होगा अब। तो निकलते हैं घर को और अपना जो लंच है वो करते हैं, नहाते धोते हैं, रेस्ट करते हैं
आज नदी का जो पानी है, अभी बरसात थोड़ा कम हो गई तो नदी का पानी भी साफ़ आने लग गया, तो सोच रहा हूँ आज नदी में स्विमिंग की जाए, बॉडी रिलैक्स रहती है। तो चलो, अगर बाई चांस नदी गया तो नदी के भी फुटेज आपको दिखाऊंगा। निकलते हैं घर को। खेतों से घर की तरफ जा रहे हैं भैया। अब ऊपर के रास्ते नहीं जा रहे हैं, लंबा रोड के रास्ते अभी शॉर्ट मार रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर हमने खेत में रखा है अभी, क्योंकि बाकी खेत बच्चे में घर नहीं लाए। अगर ट्रैक्टर लाए होते तो ऊपर के रास्ते जाना पड़ता, इसलिए हम नदी के रास्ते जा रहे हैं। नदी का पानी देखिए अब कम होने लग गया, क्योंकि बरसात का महीना ना अब चला ही गया है। चला तो कब का गया था, बट बरसात रुकी नहीं थी। अब बारिश रुक गई है। हाय हाय, ठंडा ठंडा पानी, मन कर रहा है यहीं तैरा जाए। नहीं पका अभी भात। ये कहाँ से आ रहा, अभी तैयार हो आगे? मैं तो घूमने गया था। कहाँ? स्कूल? अरे सुबह ठंडा हो रहा है ना, मॉर्निंग रात भी आना बढ़िया ठंडा होना अच्छा है। अरे शाम पे होने वाला स्कूल से आए भैया। पहाड़ी केले की शॉपिंग घर पहुंचते ही हैं। बूबू जी पहाड़ी केले लेके आए हैं। 36 रुपए के एक दर्जन। बाल एक दर्जन था यार, मस्त हो गया ना। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जो पानी का लेवल था, देखिए पूरा चारों ओर भरा हुआ था। अब देखिए बरसात का मौसम जाते ही पानी फिर कम हो गया। नहाने लायक यहाँ तो सब छोटी है, नीचे कोई जाते हैं नहाने लायक। वो नीचे सही लग रहा है, पत्थर के सामने है वो सामने, तो वहीं पे जाते हैं, वहीं पे नहाते हैं। रास्ता नहीं है लेकिन जाने का। ओए होए होए होए, दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? मतलब मुझे तो आ रहा है, आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है दोनों। तो असोज भाग की आज की जो वीडियो है, पिछले जो 2 वीडियो जो असोज के बारे में, जो कटाई मड़ाई उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, तो कैसी है गांव की जो लाइफस्टाइल है, वो तो सबको पसंद आ रही होगी। क्योंकि शहरों की मतलब भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर ये गाँव में बिल्कुल नेचुरल। स्विमिंग पूल में आप लोग जाते हैं पैसे दे के, स्विमिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब इतना एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे जितना नेचुरली वाटर रिवर में आप पहाड़ों में कर सकते हैं। काफ़ी चिल्ड पानी, आनंद आ रहा है यहाँ पे, मतलब सुकून। तो आज की जो वीडियो है इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप लोग अपना प्यार देवभूमि दर्शन के साथ ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।